नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल अब। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन से जुड़े एक ताजी विवाद पर। कांग्रेस के पुराने मुख्यालय को लेकर कई बदलाव और चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें नया मुख्यालय और नाम परिवर्तन की मांग प्रमुख है। आज 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस पार्टी ने अपनी नई इमारत का उद्घाटन किया। यह इमारत अब दिल्ली के कोटला मार्ग पर स्थित 9A इंदिरा गांधी भवन में होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। सोनिया गांधी ने इस भवन की आधारशिला 2009 में रखी थी और आज और नया मुख्यालय पार्टी के कई कार्यों और आयोजनों के लिए एक समर्पित स्थल बन गया है। लेकिन इस उद्घाटन के साथ एक नया विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर में इंदिरा गांधी भवन का नाम बदलकर सरदार मनमोहन सिंह भवन करने की मांग की जा रही। यह विवाद कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ा यह प्रमुख भवन बदलने का समय आ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को बदलने के लिए तैयार है? नए मुख्यालय में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह भवन पूरी तरह से तकनीकी दृष्टि से सुसज्जित है। ग्राउंड फ्लोर पर एक हाई टेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है और इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक हाई टेक ऑडिटोरियम भी मौजूद है। दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों के दफ्तर होंगे। पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ चैम्बर भी बनाए गए हैं ताकि वे टीवी डिबेट्स में हिस्सा ले सके। इसी बीच पार्टी के दफ्तर में कई पुराने नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनमें कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यह तस्वीरें कांग्रेस के इतिहास और परंपरा को दर्शाती है और माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का इस पर बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं इस बदलाव के पीछे के कारणों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लुटियंस जोन ने राजनीतिक दलों के दफ्तरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को नया दफ्तर मिल सका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी इसी इलाके में स्थित है और इनका दफ्तर भी जल्द ही यहाँ शिफ्ट होने वाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह कदम सिर्फ राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण उठाया गया है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही है? क्या पार्टी अब अपने पुराने इतिहास को छोड़कर एक नए और आधुनिक रूप में उभरने की कोशिश कर रही है? इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि क्या इस नए मुख्यालय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली में भी बदलाव आएगा? क्या नए दफ्तर के निर्माण से पार्टी की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी या फिर पुरानी तरीके ही बरकरार रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब वक्त ही देगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय और उसके आसपास के घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी है।